बानी पीटीआई ने नैब तरामीम बहाली के बाद बरियत की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बनता ही नहीं, दरखास्त गुजार बरी होने का हकदार है। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में कल पावर शो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बानी पीटीआई ने सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को हटाने की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक नए सेक्रेटरी इत्तलात के लिए शेख वकास अकरम सरे फहरिस्त, उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ा मंजूर। बानी पीटीआई पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बानी पीटीआई पाक इसराइल ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। बानी के दौरे इक़्तिदार में खारिजा ताल्लुकात में अमली नुक्ता नज़र को अपनाया गया। इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों। उनकी गोल्डस्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी, खास तौर पर जमाइमा से अज़दवाजी ताल्लुक एक हकीकत है। जै गोल्डस्मिथ का इसराइल नवाज लॉबी से ताल्लुक भी मस्बत है। बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ के जरिए इसराइल को पैगाम भेजे। यही करीबी ताल्लुक बानी पीटीआई का इसराइल से मुतालिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। बानी पीटीआई को इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया। आज इस बात पर इसराइली अखबार ने मोहर लगा दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, गोल्डस्मिथ खानदान ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में अहम किरदार अदा कर रहा है। जमाइमा हर मुश्किल में बानी की मदद करती हैं। मुझे रिलीफ दो, बानी पीटीआई की नैब तरामीम बहाली के बाद अपील। 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई का रिलीफ लेने का फैसला, बरियत की दरखास्त दायर कर दी। वकील बानी पीटीआई ने कहा, नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस बनता ही नहीं। इस रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत पहले ही दायर है। बानी पीटीआई की दरखास्त को बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। नैब वकला की मुखालफत, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह केस मुतासिर नहीं होता। यही अदालत रेफरेंस की समाअत कर सकती है। एहतसाब अदालत का बानी पीटीआई की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में कल पावर शो, तैयारियां जोरों शोर से जारी। पीटीआई रहनुमाओं का जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुतहर्रिक, रहनुमाओं और कारकुनों को साजो सामान समेत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। मरी रोड, फैजाबाद पर कंटेनर सड़क के अतराफ में रख दिए गए। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, जलसा कल है और जाली हुकूमत के औसान अभी से खता हो गए। आजकल फिर जलसे का शोर है और बार बार जलसा 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 की बात सुन रहे हैं। दिन रात रंग बिरंगी बोलियां बोलते हैं, बड़के मारते हैं। जलसा रोज बेशक करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर करें। कानून के मुताबिक आप एक नहीं 100 जलसे करें। रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं, शोबदाबाजी कर रहे हैं, हर रहनुमा बड़के मार रहा है। KPK का वजीर आला कहता है क्रेन भी लेकर आऊंगा, कंटेनर भी लेकर आऊंगा। भाई आप अपनी 6 महीने की कारकर्दगी लेकर आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई एक नहीं 100 जलसे करे, लेकिन दोबारा 9 में नहीं होने देंगे। जलसा जरूर करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे से बाहर ना निकलें। जलसे करें मगर रंगबाजी और शोबदाबाजी ना करें। जलसे का वाहिद मकसद NRO है, जितने मर्जी जलसे करें, बानी पीटीआई को NRO नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, पिछले 1 माह से जलसा जलसा का राग अलाप रहे हैं। इनके पास फंड्स हैं, ना ही बंदे ना ही सहूलतकारी।
अडियाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। मरियम नवाज तोशाखाना के चोरों को लगाम डालेंगी और कच्चे के डाकुओं को भी अंजाम तक पहुंचाएंगी। शोहदा को सलाम, गाजियों को जबरदस्त खिराजे तहसीन। 7 सितंबर पाक फजाया की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का दिन। जंगे सितंबर में शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया था। भारत के 110 त्यारे तबाह किए। मुल्क भर में यौम फजाइया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची में राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम फजाइया पर पैगाम देते हुए कहा, पाकिस्तान को पाक फजाइया की हिम्मत, लगन और अज़म पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फजाइया की तारीख का रोशन बाब है। कौम को अपने शाहीनों की पेशा वाराना सलाहियतों, जुर्रत और बहादुरी पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शाहीनों को खिराज तहसीन। मुल्क भर के बेसिस पर यौम शोहदा की तकरीबात। ISPR के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा, यौम शोहदा गैर मामूली बहादुरी, पेशा वाराना महारत और अफवाज की कुर्बानी का मज़हर है। अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दी। बरतानवी हुकूमत से PIA की परवाजों का मामला उठाया। PTI दौर में वजीर के गैर जिम्मेदाराना बयान से सूरत हाल खराब हुई। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, परवाजों की बहाली से मुताल्लिक यूरोपीय यूनियन से बात कर रहे हैं। PTI दौर में फितना अल खवारिज को पाकिस्तान में बसाया गया। फितना अल खवारिज ने स्कूलों को निशाना बनाया, बच्चों को शहीद किया। बरतानवी हुकाम से मशरिक़ वस्ता के दो रियासती हल पर जोर दिया। बानी PTI ने नैब कवानीन में हुकूमती तरामीम को चैलेंज किया। तरामीम बहाल होने के बाद अब रिलीफ मांग रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है, बानी PTI ने जेल में नैब तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां दी। धमकियां काम ना करें तो ये पांव पकड़ते हैं। बानी माजी में पुलिस और जजेस को भी धमकियां देते रहे। चौधरी शुजात सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। चौधरी शुजात का मशवरा। मुस्लिम निकाफ के सरबराह की सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकातें। अरकान पार्लियामेंट, हुकूमती शख्सियात और सीनियर सहाफ़ियों से भी मिले। समंदर में गैस और तेल के ज़खायर की दरियाफ्त। ज़खायर की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डाटे का मुताला किया जा रहा है। गैस और तेल की मौजूदगी से मुतालिक अंदाज़ा या तखमीना हो सकता है। अगले साल पहली समाही में बिडिंग कराई जाएगी। कामयाब बोली दहिंदगान को ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड होंगे। एक्सप्लोरेशन के बाद तेल और गैस के दरियाफ्त का मालूम हो सकेगा। सानिहा 9 मई मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरे खिलाफ जब मुकदमात दर्ज किए गए मैं लाहौर बल्कि पंजाब में नहीं था। ये लोग साबित कर दें मैं किस तरह इसमें शामिल हुआ हूँ। मुझे 1 साल 2 माह बाद गिरफ्तार किया गया। मैंने पाकिस्तान को हर मुल्क में प्रेजेंट किया। जब मैं रिहा हुआ तो मुझे 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। 4 साल से सियासत में हूँ, क्या मैं कहीं भाग जाऊँगा? नैब तरामीम बहाली से सियासी रहनुमा और अफसरान को रिलीफ। KP में मुतादिद सियासी रहनुमाओं समेत कई आला अफसरान को फायदा पहुंचेगा। नैब ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पेशावर की एहतसाब अदालतों से 170 रेफरेंस नैब को वापस हो जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और MNA आसमा आलमगीर के रेफरेंसेस नैब को वापस जाएंगे। साबिक सूबाई वजीर शेर आजम वजीर का रेफरेंस भी नैब को वापस होगा। PTI दौर में मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम हुई।
लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी का कहना है फिच और मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मईशत की बेहतरी के लिए काम किया। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। आने वाले दिनों में पॉलिसी रेट में मजीद कमी होगी। एयर क्वालिटी जब खराब होती है ना, तो उसमें मैं भी सांस लेती हूँ, आप भी सांस लेते हैं, हमारे बच्चे भी सांस लेते हैं, कम्युनिटी के लोग भी सांस लेते हैं। हर सोशो इकोनॉमिक बंदा उसी एयर क्वालिटी कॉमन उसमें सांस लेता है। ये मसला सेहत का है, ये मसला लोगों की जानों का है, उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। हम अपना सही कर ले मामला तो इंशाअल्लाह बेहतरी भी आएगी। हम खुद वो बेहतरी विटनेस करेंगे। इस सब में हमें अपनी इनफरादी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पंजाब में प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया गया। पुरानी गाड़ियां और मोटरसाइकिल आलूदगी का बायस बन रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों पर जीरो टॉलरेंस है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में स्मॉग बड़ा मसला है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारिफ करा रहे हैं। सूबे में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। धान जलाना जुर्म है, किसान धान जलाना बंद करें। मॉनसून में मौसम के कई रंग। मुल्क में कहीं बादल, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, जेहलम और बखर में जल थल एक। पिंड दादन खान में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। THQ अस्पताल भी डूब गया। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। डेरा इस्माइल खान में मकान की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। मॉनसून बारिशों से रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फुट तक पहुंच गई। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। मसाजिद और इमारतें बरके कुमकुमों से सजाने का सिलसिला जारी। हैदराबाद में माह रबीउल अव्वल का जबरदस्त इस्तकबाल। शहरियों की जानिब से रंग बिरंगी बरके कुमकुमों से सजी गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली निकाली गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ। जज ने न्यूयॉर्क क्रिमिनल केस पर सजा का ऐलान सदारती इलेक्शन के बाद तक मौखर कर दिया। जज ने कहा फैसला सदारती इलेक्शन पर असरात ना पड़ने के लिए किया गया। रिपब्लिकन उम्मीदवार को सजा सुनाना हुई तो 26 नवंबर को सुनाई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली, सब टीमें आएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में नई नशिस्तें लगाएंगे। मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत।